हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सभी पुरस्कार अब तक 2020 में और 2021 में अब तक जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, व्यास पुरस्कार मिला है या जितने भी सम्मान अब तक दिए गए हैं 2020 और 21 के, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक से लगभग आपको हर परीक्षाओं में, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहीं इस वीडियो से डायरेक्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप बिना वीडियो को स्किप के पूरा ध्यान से देखना और हर कॉन्सेप्ट से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये दिया गया था अक्कीथम नंबूदरी को। ठीक है, ये एक मलयालम कवि है। अच्छा, जो 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था अमिताभ घोष को। ये एक अंग्रेजी लेखक थे। आपसे सिर्फ 2019 का पूछा जाएगा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप याद रखना अक्कीथम नंबूदरी। ठीक है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, और इसकी स्थापना की थी रमा जैन और शांति प्रसाद जैन ने। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। इनका पूरा नाम है गणेश शंकर कुरूप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था गणेश शंकर कुरूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। इस बार जो 2020 का जो व्यास सम्मान है ये 30वें नंबर का है और ये दिया गया है शरद पकारे को। इनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र के सामग्री के लिए। इससे पहले जो 2019 में 29वां सम्मान मिला था व्यास सम्मान, ये दिया गया था नासिरा शर्मा को और इनका एक उपन्यास था कागज़ के नाव के लिए। हमें सिर्फ 2019 का और 2020 का याद करके जाना है। ज़्यादातर तो 2020 का ही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि जो पेपर बनाया गया है उसमें आपको 2020 की और 2021 की करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, जो 2020 में सम्मान दिए गए हैं और जो 2021 में हुआ है, 2020 और 21 ये 2 ही साल है जो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें से आपको जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2019 का आप ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत कम चांस है 2019 का क्वेश्चन बनेगा, तो बाकी 2020 और 21 के बनेंगे। अच्छा, व्यास सम्मान की बात है तो व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसकी स्थापना की थी बिरला फाउंडेशन और जो पहला व्यास सम्मान दिया गया था वो दिया गया था रामविलास शर्मा को। उसके बाद आगे बात करते हैं जिसमें सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है और 2020 में ये तो 30वां सरस्वती सम्मान था, ये दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी एक मराठी पुस्तक है सनातन, इसके लिए दिया गया था इनको। और 2019 का जो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था वो वासुदेव मोही को दिया गया था। इनकी एक लघु कथा है चकबुक, इनके लिए इनको दिया गया था। अब सरस्वती सम्मान के बारे में बात करते हैं। सरस्वती सम्मान की स्थापना भी 1991 में हुई थी। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान इन दोनों की स्थापना 1991 में हुई थी और इनको कौन देता है? बिरला फाउंडेशन। ठीक है, दोनों के दोनों सम्मान को बिरला फाउंडेशन देता है। अच्छा, जो पहला सरस्वती सम्मान था वो मिला था हरिवंश राय बच्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। ये भारतीय सिनेमा के पिता में कहा जाने वाले दादा साहब फाल्के, उनके नाम पर स्टार्ट किया गया था। अच्छा, बात करते हैं 2019 की। 2019 में जो देखो ये 51वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये दिया जाना था 2019 में। ठीक है, और ये 2021 में मिला है। किसी को मिला है? रजनीकांत को। और इससे पहले जो 2019 में दिया गया था 50वें नंबर का, वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। देखो 2020 में तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया नहीं गया था क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, महामारी चल रही थी। तो 2019 में मिला था अमिताभ बच्चन को। और अब पूछ लेना आपसे कि 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप रजनीकांत बताना। ठीक है, नंबर याद रखना 51वें नंबर का दिया गया था। ये 2019 का पुरस्कार था, ये 2021 में दिया गया था रजनीकांत। ठीक है, अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? दादा साहब फाल्के ने। अच्छा, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? देविका रानी को। 1969 में मिला था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो ये जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है ना 2021 में, इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो तानाजी मूवी को दिया गया था। क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था अक्षय कुमार को। इनकी एक फिल्म थी लक्ष्मी, इसके लिए दिया गया था। बात करें अगर बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन, इसमें जो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था वो
दीपिका पादुकोण को दिया गया था, इनकी एक मूवी थी छपाक। और जो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था, मरणोपरांत, मर चुके हैं। अब इनको क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहारी पुरस्कार। जो बिहारी पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2020 का जो 30वें नंबर का जो बिहारी पुरस्कार था वो दिया गया था मोहन कृष्ण बोरा को। इनकी एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है। इससे पहले 2019 में जो 29वें नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को दिया गया था। इनकी कविता थी आखिरे हरियल सपना। अब बिहारी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। जो बिहारी पुरस्कार है इसकी स्थापना भी 1991 में हुई थी, और इसको भी बिरला फाउंडेशन देता है। तो 3 क्वेश्चंस याद रहेंगे आपको। 3 सम्मान है ये, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान और आपका बिहारी सम्मान। ये तीनों के तीनों पुरस्कार बिरला फाउंडेशन देती है, और तीनों की स्थापना 1991 में हुई थी। अच्छा, पहला जो बिहारी पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? तो पहला जो बिहारी पुरस्कार था वो दिया गया था जय सिंह नीरज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और सन 2019 में जो 33वें नंबर का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया था वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। इनकी एक आत्मकथा है अस्थि और भवती के लिए। बात करें 2017 में 31वें नंबर का ये मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार मिला, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना गैप आ रहा है, 2 साल का गैप आ रहा है, ठीक है। 17 में मिला और फिर 2019 में मिला। तो 31 नंबर का जो मूर्ति साहित्य पुरस्कार दिया गया था 2017 में वो जय गोस्वामी को दिया गया था। इनकी रचना थी द टुंडो फुवारा मात्रो, ठीक है। अब बात करते हैं मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार के बारे में। जो मूर्ति देवी पुरस्कार है इसकी स्थापना कभी थी 1944 में, और इसकी स्थापना की थी किसने, कौन देता है इसको? इसको देता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अच्छा, पहला जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? C.K. नागराज को ये मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पुरस्कार है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपकी परीक्षाओं में। ये एबल पुरस्कार ये भी पूछ सकता है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है एबल पुरस्कार। बात करें अगर 2020 के अंदर, 2020 में ये एबल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था, हिलेल फुरेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ठीक है। आपको जिस तरह की आपको याद करना है ऐसे कर लेते हैं आप। आपको उसका सरनेम नहीं याद करना है, जिस तरह भी आपको, अगर आपको लग रहा है कि हिलेल फुरेस्टनबर्ग ज़्यादा बड़ा नाम हो गया तो आप इसे छोटा सा याद कर सकते हैं, फुरेस्टनबर्ग, ठीक है। और इसका याद कर सकते हैं मार्गुलिस। 2 व्यक्ति हैं, फुरेस्टनबर्ग और मार्गुलिस, इनको मिला था 2020 में एबल पुरस्कार। और 2019 के अंदर जो एबल पुरस्कार है वो दिया गया था करन उलनबैक को, ठीक है। इसका भी सरनेम याद रखना बस आपको, ये उलनबैक, ठीक है। अच्छा, एबल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। एबल पुरस्कार की स्थापना हुई थी सन 2001 में, और इसकी स्थापना हेनरिक एबल में मेमोरियल फंड ने की थी, ठीक है। बात करते हैं अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है दोस्तों, ये 2019 के अंदर सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक और प्रकृतिवादी है। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा 2019 का, ठीक है। 2018 का आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसे आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। 2018 में दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, यानी कि CSE को, ठीक है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने, ठीक है। और पहला जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वो हार्लेम को दिया गया था। किनको? हार्लेम। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहले का भी हमें याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। गांधी, देखो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है और ये सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार है, ठीक है। इसमें इंदिरा नाम नहीं है, तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन याद करने हैं, 2020 का भी 2019 का भी। 2019 में जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे मुजीबुर रहमान, बस इतना याद रखना है आपको। 2019 में ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था सुल्तान कबूस बिन सईद, ठीक है। ये कौन है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है ये ओमान के सुल्तान है, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद। पूरा नाम याद रखना, बस आपको छोटा सा याद रखना है, कबूस बिन सईद, ठीक है। सुल्तान कबूस बिन सैद। अच्छा, बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसकी स्थापना की थी भारत सरकार ने। अगर बात की जाए पहला गांधी शांति, देखो ये महात्मा गांधी की याद में क्या कहता है, जो व्यक्ति इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की याद में की गई थी, भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। अगर बात करें पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जूलियस नायरे को पहला गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है, बस इसका क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, 2018 वाला, ये दिया गया था गोपाल कृष्ण गांधी को, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेन बुकर पुरस्कार। जो मेन बुकर पुरस्कार है ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, मेन बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये बात की जाए अगर 2020 की, तो 2020 में ये दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनका। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ के हैं, तो आप बताओगे ये स्कॉटलैंड के हैं। इनका एक उपन्यास था सूघी बैन, ठीक है, ये भी आपको उपन्यास इनका नाम याद रखना है। बात करें अगर 2019 की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2019 में जो मेन बुकर पुरस्कार दिया गया था मार्गरेट एटवुड को और बर्नार्डाइन को, दो व्यक्ति थे। जो मार्गरेट एटवुड थी, इनकी कृति थी द टेस्टामेंट, और जो बर्नार्डाइन थे ये नाइजीरिया के रहने वाले, और इनकी जो कृति थी यानी कि जो रचना थी वो थी गर्ल वुमेन एंड अदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार। देखो ये मेन बुकर पुरस्कार है और ये इंटरनेशनल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार है। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। बात करें 2020 के अंदर किसे दिया गया था, तो ये 2020 में दिया गया था मारिके लुकास को, और ये बस इनका नाम आपको ये रखना है मारिके लुकास, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है ये भी आपको नाम याद रखना है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इनको दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, किसे दिया गया था और किसकी पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में आप इसे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और लगभग ये 100-150 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आप जाए, कोई भी परीक्षा देने जाओ, ये क्वेश्चंस आपको याद करके जाने हैं। ज़रूर आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज है 2021, ये दिया गया था दोस्तों कौशल्या शंकर को। उसके बाद बैटन ऑफ ऑनर, ये 2021 में दिया गया दोस्तों किरण बेदी को। ये कौन है किरण बेदी, ये IPS, भारत की पहली महिला IPS थी ये किरण बेदी, और इनको 2021 में बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 का अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ये दिया गया है आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है कोनेरू हम्पी। ये एक शतरंज की खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी, और इनको इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों FIAF, ये पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये दिया गया है वेल चेरू राव को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री है, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मान किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, ये किसे दिया गया है 2020 के अंदर, ये अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड दिया गया है थियोडोर भास्करन को, ठीक है। पूरा नाम नहीं याद रखना आपको, बस एक ही याद रखना, भास्करन कह सकते हैं या फिर थियोडोर भास्करन, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जायद पुरस्कार 2021, देखो 2019 में जायद पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी को, और ये जो जायद पुरस्कार है ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार देती है, ठीक है। और इस बार 2021 में ये दो व्यक्तियों को दिया गया है, गुटेरेस और लतीफ़ा इंजातियन, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस ये कौन है, ये यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ उसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, और एक लतीफ़ा इंजातियन, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, ये दिया गया रॉबर्ट इरविन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रदीप सरदार को दिया गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड, ये किसे दिया गया है, ये AR रहमान को दिया गया है, इसे तो आप जानते होंगे ने, ये एक सिंगर है AR रहमान है। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार, ये एयरपोर्ट पूछा गया है इसमें, किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, ये किसे दिया गया, तो ये 2021 में दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। बात करें 2020 में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये उत्तराखंड राज्यों को दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंड शीला हैंड पुरस्कार, ये 2021 में दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, तो ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, ये दिया गया है डॉक्टर शिव ओम अंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019, देखो यहाँ पर 2020 की बात चल रही थी, अभी 2019 का पूछा गया यहाँ पर,
ठीक है, तो डॉक्टर 19 में ये दिया गया था डॉक्टर कुंवर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IFFI इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया। तो ये जो IFFI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इस बार ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, ये 2020 के लिए किसे दिया गया है। तो एक फाउंडेशन है हारमोनी फाउंडेशन, उसको दिया गया है मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखना आप, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। आपके आने वाली हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेल्सन मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार। तो बात करेगा नेल्सन मंडेला विश्व मानवाधिकार पुरस्कार की, तो ये अब की बार दिया गया था रवि गायकवाड़ को। अच्छे क्वेश्चन में पूछाएगा कि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप पूछा गया है तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायाकल्प पुरस्कार, तो ये दिया गया है एम्स भुवनेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020, ये किसे दिया गया है। 2020 में जो तानसेन सम्मान दिया गया है पंडित सतीश व्यास को, ये एक संतूर वादक है। बात करें अगर तानसेन सम्मान देती कौन सी सरकार है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है तानसेन सम्मान, क्योंकि जो तानसेन थे उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में। बात करें अगर 2019 की, 2019 में जो तानसेन सम्मान है वो पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया था और 2020 में ये पंडित सतीश व्यास को दिया गया। क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड ये किसे दिया गया। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वो हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। डीआरडीओ फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो डीआरडीओ के अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का जो मोटो है वो होता है बलस्य मूल्य विज्ञान। बात करें अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाता है डीआरडीओ का मोटो, तो डीआरडीओ को इंग्लिश में अगर बात करें मोटो की तो वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है बिहार राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड, ये किसे दिया गया है, तो ये के वीरमणि को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान है लीजर ऑफ मेरिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है जो लीजर ऑफ मेरिट है ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजर ऑफ मेरिट, और ये दिया गया इस बार नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020, ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रतन टाटा को, टाटा कंपनी के संस्थापक रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020, ये दिया गया है विद्युत मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया है इस बार 2020 में सेल को। अच्छा, सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और सेल की अभी वर्तमान में बात करें प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष की तो वो है सोमा मोंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020, ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया पाल सिंह तभा को, ये म्यांमार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, तो ये दिया गया है अशरफ पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में किसे दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। जो बाइडेन है और कमला हैरिस, ये देखो जो बाइडेन जो है ना ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, और जो कमला हैरिस है ये अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और इन दोनों को टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया 2020 में। बात करें अगर 2019 में टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया था, तो 2019 में दिया गया था ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया। अभी तो अपने पढ़ा था पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, अब हम पढ़ रहे हैं एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये दिया गया है लेब्रॉन जेम्स को। ये एक एथलेटिक्स है, खिलाड़ी है लेब्रॉन जेम्स, इनको टाइम ने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा गणितज्ञ रामानुज पुरस्कार 2020, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है कैरोलिना अरुजो को। टाइम का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड, देखो 3 क्वेश्चन निकल गए यहाँ पर। टाइम ने एक तो दिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, एक दिया एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये तीसरा है किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, तो ये दिया गया है गीतांजलि राव को। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में किसे दिया गया, तो पैटा, पहले बात तो है कि पैटा की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी। पैटा की फुल फॉर्म होती है पीपल एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल, क्या है, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। और 2020 में जो पैटा ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया वो जॉन इब्राहिम को दिया गया, ये तो आप जानते हो, हीरो है। बात करें अगर इससे पहले 2019 में पैटा ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया, तो ये दिया गया सुधा मूर्ति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 ये दिया गया नसरुद्दीन शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये 2020 में जो की बार दिया गया ये सुनील शेट्टी और रिया चड्ढा को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान 2020 ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे MHRD मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और इनको इस बार वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद प्रोफेसर AN भांदुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया 2020 के लिए डॉक्टर सुशांता कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अगर बात करें ना 2019 की, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2 लड़कियों को मिला था, एक ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया था, एक डेवना मेलो को दिया गया था। और इस बार 2020 में देखो 2020 का सम्मान है 2021 में दिया गया है किसे? शहादत रहमान को। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना है, शहादत रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? ये दिया गया रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है JCB साहित्य पुरस्कार 2020 ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है S हरीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है JC डैनियल पुरस्कार ये किसे दिया है? तो ये तो JCB साहित्य पुरस्कार था और ये JC डैनियल पुरस्कार है, ये दिया गया है हरिहरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य पुरस्कार 2020 में जो एकलव्य पुरस्कार दिया गया ये KL राहुल को दिया गया, और KL राहुल तो आपको पता है कैप्टन है। बात करें अगर 2019 में एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था जोली दल बेहरा को। दोनों आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। ये जो KL राहुल है ये किंग 11 पंजाब के कैप्टन है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अच्युत चंद पुरस्कार ये 2020 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पाल जांचेरिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्मेट लीही ये पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? तो इंपॉर्टेंट नहीं इतना, दिनेश कात्रे से छोड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 तो 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड ऑफ द ईयर बनाए, वो बनाए लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 ये दिया गया सुमित सुदन को। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन ने पॉपुलेशन अवार्ड 2020 में किस दिएगा? तो हेल्प एज इंडिया को 2020 में यूनाइटेड नेशन ने पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास चुंग पुरस्कार ये 2020 में किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर सतीश मिश्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार ये दिया गया है संबत सुब्बैया को। सखारोव पुरस्कार 2020 ये दिया गया है बेलारूसी आंदोलन को, और इसका नेतृत्व क्या था? स्वेतलाना तिखानोवस्काया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 ये दिया गया है डॉक्टर जयजनी वर्गीस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2020 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है साई एरवा को। 41वें नंबर का जो सरला पुरस्कार है ये दिया गया है नित्यानंद नायक को, और ये ओडिशा का एक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ये दिया गया हरीश कोटेचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर पुरस्कार ये 2020-21 के लिए दिया गया उषा मंगेशकर को, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो यहाँ पर भी मंगेशकर है और यहाँ पर भी मंगेशकर है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको इसे रिलेटेड करना है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटा ग्रैंड अवार्ड ये 2020 में दिया गया है केरल टूरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमैनिटेरियल एक्शन अवार्ड 2020 तो ये दिया गया है दोस्तों सोनू सूद को। ये एक हीरो है, अभिनेता है, और इनको इस बार ह्यूमैनिटेरियल एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिन हजारे का पुरस्कार 2020 तो ये दिया गया है दोस्तों राणा सफ़ी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 ये दिया गया है जिनेत बड़ोया लिमा। चलते हैं एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों विकास खन्ना को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 ये दिया गया है, तो ये 2019 में ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, ये दिया गया सर डेविड एंटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटन साहित्यिक पुरस्कार ये दिया गया मार्गरेट एटवुड को, ये कनाडा की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी कि नेशनल टीचर अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार 2020 में जो दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वो दिया गया था सुश्री सुधा पैनोली को, ठीक है। बस आपको उनका नाम रखना है, क्या नाम है इनका? सुधा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 कैसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नवेली लिंगालाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 ये दिया गया दोस्तों गजानन यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, अभी मैंने आपको बताया था
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जिनेत बिडोय लिमा, तो 2 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोच गोल्ड अवार्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है जनजातीय कार्यालय के मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुस्ताव ट्रॉफी अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुस्ताव ट्रॉफी अवार्ड ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एक नौका है जिसका नाम रखा गया है आदित्य। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबैकिन पुरस्कार 2020, ये दिया गया दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पैन प्रिंटर पुरस्कार 2020, ये दिया गया है जमैका के लिटन क्वेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड 2020, ये दिया गया है दोस्तों तारा जून विंच को, इसकी पुस्तक है द यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 में दिया गया था मारियाना कायनेट और मारियाना वर्दिनाइसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियल अवार्ड, तो ये दिया गया है दोस्तों सचिन अवस्थी को। अगर बात करें एक ह्यूमैनिटेरियल एक्शन अवार्ड भी था, ह्यूमैनिटेरियल एक्शन अवार्ड, कन्फ्यूज मत होना क्वेश्चन में, वो जो ह्यूमैनिटेरियल एक्शन अवार्ड था वो दिया गया था सोनू सूद को, और ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियल अवार्ड है, ये सचिन अवस्थी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020, ये दिया गया दोस्तों संजय गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बगान रत्न पुरस्कार 2020, ये दिया गया गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, 2 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान कर्मण पुरस्कार, तो ये जो वान कर्मण पुरस्कार है ये दिया गया दोस्तों इसरो के प्रमुख है के सिवान, ठीक है। के शिवान ये इसरो के प्रमुख है, इनके अध्यक्ष है, और इनको वान कर्मण पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायना अवार्ड, ये दिया गया दोस्तों भारत की प्रिया ठकराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है, ठीक है, ये दिया गया दोस्तों डॉक्टर NS धर्मसत्तू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार 2019-20, ये 19-20 के लिए अवार्ड दिया गया था मधुबंती दंडेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चक्रवर्ती रंगराजन को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये 2020 में दिया गया था दोस्तों वैज्ञानिक रतन लाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्की एशिया पुरस्कार 2020, ये अवार्ड दिया गया था प्रोफेसर थल्लेपल्ली प्रदीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलर पुरस्कार 2020, ये दिया गया दोस्तों पवन सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पल्टन पुरस्कार, ये टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 में दिया गया फ्रांसिस कोलिंजस को, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था, सर डेविड एंटनबरो को दिया गया था, ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है, इसमें शांति का नाम नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल क्वेश्चन में। तो ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है 2020, ये दिया गया है R रामानुजन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत पुरस्कार 2020 में किसने जीता, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2020 में हिमाचल प्रदेश की जो पंचायत है उसने पंचायत का पुरस्कार जीता। अगर बात करें 2021 में पंचायत का पुरस्कार किसने जीता, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UP ने जीता था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। 2020 में पंचायत का पुरस्कार जीता हिमाचल प्रदेश ने, और 2020 में जीता उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2020, ये दिया गया है P परवीन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैन डेविड पुरस्कार 2020 में ये दिया गया था गीता सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल अवार्ड 2020 में दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। JCB पुरस्कार 2019, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये माधुरी विजय को दिया गया था JCB पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एकलव्य पुरस्कार 2019, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, एकलव्य पुरस्कार झोली दल बेहरा को दिया गया था, और ये ओडिशा की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द 9 डॉट प्राइज 2019, तो ये दिया गया था एनी जेदी और जेम्स विलियम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। राणा दास गुप्ता को ये दिया गया था, इनका एक उपन्यास है सोलो, उसके लिए इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019, ये दिया गया था डॉक्टर के शिवान को। वान क्रमण पुरस्कार भी के शिवान को दिया गया, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार भी के शिवान को दिया गया। कौन है के शिवान, इसरो के प्रमुख, यानी कि इसरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JC डैनियल अवार्ड 2019, ये दिया गया है दोस्तों शीला जोशी को, ठीक है, ये एक मलयालम अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाकावा पुरस्कार 2019, ये दिया गया डॉक्टर PK मिश्रा को। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है अगला है प्रित्जर पुरस्कार 2019, दोस्तों ये पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, और ये 2019 में दिया गया था अराता इसुजाकी को। बात करें 2020 के अंदर 3 व्यक्ति को दिया गया प्रित्जर पुरस्कार, दार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019, तो ये दिया गया है डॉक्टर S सौम्या को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइंस्टीन पुरस्कार 2019, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये प्रोफेसर अभय को दिया गया था। पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से कैसे सम्मानित किया गया, तो ये एक जोकर फिल्म है, उसका एक अभिनेता है जोकिन फिनिक्स, इनको दिया गया था 2019 में पैटा पर्सन ऑफ द ईयर। कन्फ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेना कि पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे दिया, 2019 की बात कर रहा हूँ,
2019 में अगर इंडिया शब्द आ गया ना इसमें, पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, तो होगा इसका आंसर विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलन डी और पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? तो जो पुरुष में था वो लियोनेल मेसी थे और महिलाओं में दिया गया था मेगन रॉबिनो को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2018 के लिए देगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी आप इसे देख के चले जाना। जतिन गोस्वामी और उषा शर्मा, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है आपकी परीक्षाओं में। तो ये विनोद शुक्ल की पुस्तक है ब्लू इज़ लाइक ब्लू। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि किस बुक को मातृभूमि ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो बुक का नाम पूछेगा तो आपको बताना है ब्लू इज़ लाइक ब्लू। अगर पूछेगी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो विनोद कुमार शुक्ल की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 के लिए किसे दिया गया? तो ये यूसुफ जमील को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर कुमार सम्मान 2018, देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, मुश्किल ही आ सकता है, इसका कोई चांस नहीं आने का, लेकिन फिर भी हम पढ़ के से चले जाएंगे। किशोर कुमार सम्मान जो दिया गया था वो वहीदा रहमान को दिया गया था, ये एक हीरोइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो एशिया प्रशांत के रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर था ये अवार्ड दिया गया था शक्तिकांत दास को। और ये आरबीआई के गवर्नर है, कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। हरित रत्न पुरस्कार 2019 ये दिया गया था डॉक्टर एन कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार 2019, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये दिया गया था हेमंत सोरेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, ये संजय गुप्ता को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये उत्तराखंड को दिया गया। 2021 में किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये भारतीय वैज्ञानिक साक्य सिंह को दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देखी, सारे क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए, तो आने वाली हर परीक्षाओं में आप यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाओगे। और इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आपको किसी भी परीक्षा में मिलेंगे देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दीपिका पादुकोण को दिया गया था क्रिस्टल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे बोला जाता है, तो वो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये पूछ सकता है कि इनको किन्हें दिया गया था, तो ये किरण मजुमदार शाह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड, तो ये दिया गया था भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के पोलियो मुरगर पुरस्कार किसे देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह को। अच्छा, बीसीसीआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, तो ये दिया गया था डॉक्टर स्वामीनाथन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 में किसे दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसबिंदर बिलन को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लेखिका माधुरी विजय को दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पीयूष जायसवाल को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना का एक जिला है कामारेड्डी जिला, उसको दिया गया था यूनिसेफ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019, देखो ये टाइम पत्रिका ने 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर दिया ग्रेटा थुनबर्ग को, ये स्वीडन की रहने वाली है। अगर बात करें 2020 में किसे दिया टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर, तो कमला हैरिस और जोए बाइडेन, इन दोनों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? तो ये अमिताभ बागची को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इतना, इसको छोड़ दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड 2019, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया था दोस्तों साइन मिस्त्री को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान भारत पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया था समाचार चैनल एनडीटीवी को। ये था हमारा आज का दोस्तों टॉपिक, और इस वीडियो में हमने जितने भी पुरस्कारों सम्मान थे 2019 के, 20 के और 21 के, सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर अगर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर आपकी इस मोटिवेशन से ही हम आगे वीडियो बनाते हैं। दोस्तों अपने इसे दोस्तों में शेयर करना, अपने जो आपके फ्रेंड्स है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर करना, जिससे उन्हें भी ये क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।